घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरे सूर्यगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में वीर नाम का एक गरीब युवक रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़ चुके थे। अब उसकी पूरी दुनिया उसकी मेहनत थी। वह गांव के बड़े जमींदार ठाकुर भानु प्रताप की भेड़ बकरियां चराकर अपना जीवन चलाता था। ठीक है ठाकुर साहब, अब मैं चलता हूँ। आज मैं सभी भेड़ बकरियों को जंगल में चराने ले जाऊंगा। सुना है वहां बहुत हरी हरी घास है। लेकिन वीरू, वहाँ बहुत खतरा है। जंगल में जंगली जानवर हैं। वहाँ इन सभी भेड़ बकरियों की जान को खतरा हो सकता है और तुम्हारे लिए भी मुश्किल हो सकती है। नहीं, नहीं, तुम वहाँ मत जाओ। आप चिंता न कीजिए ठाकुर साहब, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। वीर का दिल बहुत दयालु था। वह हर जानवर को अपने परिवार की तरह मानता था। अगर कोई मेमना बीमार पड़ जाता तो वह उसकी सेवा करता, और अगर कोई बकरी घायल हो जाती तो उसके घावों पर जड़ी बूटियां लगाता। इन्हीं जानवरों के झुंड में एक भूरे रंग की बेहद सुंदर बकरी भी थी। उसके सींग चांदी की तरह चमकते थे और उसकी मासूम आंखें हर किसी का मन मोह लेती थीं। गांव के लोग उसे प्यार से चंद्रा कहते थे। वीरू को चंद्रा से सबसे ज्यादा लगाव था। वह उसे सिर्फ एक बकरी नहीं बल्कि अपने परिवार के सदस्य की तरह मानता था। एक सुबह ठाकुर भानु प्रताप हवेली के आंगन में खड़े थे। वीर भेड़ बकरियां लेकर निकलने ही वाला था। वीर, कई वर्षों से तुमने पूरी ईमानदारी से मेरी सेवा की है। तुम्हारी मेहनत देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यह सब आपकी कृपा है ठाकुर साहब। आपने मुझे काम दिया है, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। नहीं वीर, तुमसे पहले मैंने इतनी ईमानदारी और लगन से काम करते हुए किसी को नहीं देखा। तुम पहले हो जिससे मैं इतना खुश हूँ। मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रभावित हूँ और तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ। ठाकुर ने सफेद बकरी की ओर इशारा किया। अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहे तो अगली पूर्णिमा के दिन यह चंद्रा बकरी मैं तुम्हें इनाम में दे दूंगा। वीर की आंखें खुशी से चमक उठीं। सच कह रहे हैं ठाकुर साहब? हाँ, यह ठाकुर भानु प्रताप का वचन है। ठाकुर साहब, आपने मुझ पर जो भरोसा और उपकार किया है उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपके इस एहसान का बदला शायद मैं कभी न चुका पाऊं, लेकिन जब तक सांस है मैं आपकी सेवा और आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। अच्छा, चलो अब जाओ। जानवर बहुत भूखे हैं, उन्हें जंगल में ले जाकर चारा खिला लाओ। जी जी ठाकुर साहब, अभी जाता हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं जानवरों को लेकर अभी निकलता हूँ। बस फिर क्या था। वीर खुशी खुशी अपनी भेड़ बकरियों को साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी और मन में ठाकुर साहब के लिए कृतज्ञता भरी हुई थी। जंगल उस दिन कुछ अजीब लग रहा था। हवा बिल्कुल शांत थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी भी जैसे अचानक गायब हो गए थे। वीर ने सभी जानवरों को खुले मैदान में चरने के लिए छोड़ दिया और बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। बस कुछ ही दिन और फिर चंद्रा मेरी होगी। उसका दूध बेचकर मैं अपना छोटा सा घर बना लूंगा। फिर मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। इतनी भयानक गुर्राहट पूरे जंगल में गूंज उठी कि सभी भेड़ बकरियां डरकर इधर उधर भागने लगीं। वीर एकदम खड़ा हो गया। उसने चारों ओर देखा। ये कैसी भयानक आवाजें थी। मेरी तो रूह कांप गई। सारे जानवर डरकर इधर उधर भाग गए। झाड़ियों के पीछे से दो चमकती आंखें दिखाई दीं। कुछ ही क्षण बाद एक विशाल काला भेड़िया धीरे धीरे बाहर निकला। उसका शरीर सामान्य भेड़ियों से दोगुना बड़ा था। उसके लंबे नुकीले दांत और अंगारों जैसी लाल आंखें किसी भी इंसान का दिल दहला सकती थीं। वीर ने कांपते हुए जमीन से एक बड़ा पत्थर उठा लिया। तभी भेड़िया मुस्कुराया और इंसानों की भाषा में बोला, पत्थर नीचे रख दो, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूं। वीर के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई।
वह यह सुनकर बुरी तरह हैरान रह गया और कुछ पल तक वहीं खड़ा रहकर बस सामने देखता रहा। ता, तुम इंसानों की तरह कैसे बोल रहे हो? मैं कोई साधारण भेड़िया नहीं हूँ। मैं एक शापित जीव हूँ। शापित? इसका क्या मतलब है? भेड़िए ने गहरी सांस ली। 3 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। अगर आज भी मुझे भोजन नहीं मिला तो मेरी मृत्यु निश्चित है। मुझे सिर्फ एक बकरी चाहिए, बस एक। वीर तुरंत उसके सामने खड़ा हो गया। नहीं, तुम इन्हें नहीं खा सकते। ये सिर्फ जानवर नहीं है, ये मेरे साथी हैं, मेरे अपने हैं, मेरा परिवार है। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर इन्हें अपने साथ नहीं ले जाने दूंगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपनी मर्जी से इनमें से एक बकरी मुझे दे दो। मुझे बस अपनी भूख शांत करनी है। अगर तुमने मेरी बात मान ली तो बाकी सभी जानवर सुरक्षित रहेंगे। नहीं, ये सभी जानवर ठाकुर साहब के हैं। अगर इनमें से एक भी कम हुई तो वह मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। भेड़िए ने कुछ पल वीर को देखा। उसकी आंखों में पहली बार सम्मान दिखाई दिया। तुम ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। अवसर? कैसा अवसर? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? अपने मालिक से पूछ कर आओ। यदि वह अनुमति दे तो एक बकरी मुझे दे देना। बदले में मैं तुम्हें ऐसा रहस्य बताऊंगा जिससे तुम्हारी पूरी किस्मत बदल जाएगी। क्या सच में मेरी किस्मत बदल सकती है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए? तुमने बिल्कुल ठीक समझा। अब बताओ क्या करना होगा। अगर मैं चला गया तो तुम बाकी जानवरों पर हमला तो नहीं करोगे? मैं शपथ लेता हूं, जब तक तुम वापस नहीं आ जाते मैं किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वीर को न जाने क्यों उसकी बात पर विश्वास हो गया। ठीक है, मैं अभी लौट कर आता हूं, लेकिन याद रखना, जो मैं करने जा रहा हूं उससे शायद सब कुछ बदल जाए। इतना कहकर वीर पूरी ताकत से ठाकुर की हवेली की ओर दौड़ पड़ा। वीर हांफता हुआ हवेली पहुंचा और उसने पूरी घटना ठाकुर भानु प्रताप को बता दी। ठाकुर गहरी सोच में डूब गए। कुछ देर तक पूरे आंगन में सन्नाटा छाया रहा। फिर ठाकुर बोले, अगर वह सचमुच मायावी भेड़िया है तो उससे लड़ना मूर्खता होगी। जी ठाकुर साहब, वो बहुत खतरनाक है। ऐसा लगता है जैसे उसके सिर पर कोई भूत सवार हो। उसकी आंखों में ऐसी दहशत है कि उसे देखकर ही डर लगने लगता है। ठाकुर कुछ क्षण सोचते रहे। अचानक उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। एक उपाय है। वो क्या ठाकुर साहब, मुझे भी बताइए। उसकी आंखों पर कपड़ा बांध देना, फिर उसे खुला छोड़ देना। वह सबसे पहले जिस जानवर को छू ले वही उसे दे देना। वीर का चेहरा उतर गया। उसे यह निर्णय बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। जैसी आपकी आज्ञा ठाकुर साहब। भारी मन से वीर दोबारा जंगल की ओर चल पड़ा। वीर भारी कदमों से जंगल की ओर बढ़ रहा था। उसके मन में बार बार ठाकुर भानु प्रताप की बात गूंज रही थी। हे भगवान, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? जिस चंद्रा को ठाकुर साहब मुझे देने वाले थे, कहीं वही आज उस भेड़िए के सामने न आ जाए। कुछ देर बाद वीर उसी स्थान पर पहुंच गया। सामने खड़ा भेड़िया अब उसकी आंखों के सामने था। दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। वीर की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और उसके चेहरे पर डर के साथ साथ अपनी प्यारी बकरी को बचाने की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह बिना पलक झपकाए भेड़िए को देखता रहा। तुम वापस आ गए? तुम्हारे मालिक ने क्या कहा? वीर ने कुछ क्षण तक कोई जवाब नहीं दिया। साहब ने कहा है तुम्हारी आंखों पर यह कपड़ा बांध दूं, फिर तुम जिस जानवर से सबसे पहले टकराओगे वही तुम्हारा भोजन होगा। अरे वाह, खाने से पहले थोड़ा खेल भी हो जाए, फिर तो बहुत मजा आएगा। भेड़िया कुछ देर तक वीर को देखता रहा। तो यही तुम्हारे मालिक का फैसला है? हाँ।
ठीक है, अपना वचन निभाओ। मेरी आंखों पर पट्टी बांध दो। वीर भेड़िए के पास पहुंचा और उसकी आंखों पर एक कपड़े की पट्टी बांध दी। मुझे माफ करना, मैं यह सब अपनी इच्छा से नहीं कर रहा। तुम्हारे मन में किसी के लिए बुरा नहीं है, इसलिए खुद को दोष मत दो। अब भेड़िया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। एक कदम, फिर दूसरा कदम। सभी जानवर डरकर पीछे हटने लगे। वीर की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, बस चंद्रा उसकी राह में मत आए। भेड़िया आगे बढ़ता रहा। अचानक एक बकरी उसके रास्ते में आ गई। भेड़िया उससे टकराकर रुक गया। वीर की सांस जैसे वहीं थम गई। भेड़िए ने तुरंत अपनी पट्टी की ओर इशारा किया। वीर, पट्टी खोल दो। मुझे नहीं पता मैं किससे टकराया हूं। वीर धीरे धीरे उसके पास गया। उसने कांपते हाथों से पट्टी खोल दी। जैसे ही वीर की नजर उस बकरी पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बकरी कोई और नहीं, चंद्रा थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ वीर? तुम इतने दुखी क्यों हो गए? तुम नहीं जानते, यही वो बकरी है जिसे ठाकुर साहब मुझे इनाम में देने वाले थे। तो मेरी वजह से तुम्हारा वह सपना भी टूट गया। मैंने जिंदगी में कभी कुछ मांगा नहीं था, बस यही चाहता था कि एक दिन चंद्रा मेरी हो जाए। लेकिन लगता है मेरी किस्मत में खुशी लिखी ही नहीं है। भेड़िए ने चंद्रा की ओर देखा। फिर उसने अपनी भूख पर काबू खो दिया और चंद्रा को अपना भोजन बना लिया। कुछ देर बाद जंगल में फिर सन्नाटा छा गया। वीर वहीं बैठा रोता रहा। भेड़िया उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर पहली बार पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। वीर, मुझे नहीं पता था कि यह बकरी तुम्हारे लिए इतनी खास थी। अब क्या फायदा, जो होना था हो गया। तुम भूखे थे, लेकिन तुम्हारी भूख मेरी चंद्रा से कहीं ज्यादा बड़ी थी। तुमने तो बस उसकी जान ली थी, मगर मेरी तो पूरी जिंदगी ही उजड़ गई। मेरी आंखों के सामने मेरी चंद्रा चली गई और उसके साथ मेरी खुशियां भी हमेशा के लिए लुट गईं। भेड़िया कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा नुकसान तो वापस नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। और देखा। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? क्या तुम मेरी चंद्रा को वापस ला सकते हो? अगर नहीं, तो फिर मेरे इस दर्द को कम करने के लिए तुम आखिर कर ही क्या सकते हो? भेड़िया मुस्कुराया। अभी नहीं बताऊंगा, सही समय आने दो। जब वक्त आएगा तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या सोचा है। थना कहकर वह जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। वीर चंद्रा की खाल लेकर भारी मन से बाकी जानवरों को लेकर हवेली लौट आया। हवेली के बाहर पहुंचते ही ठाकुर भानु प्रताप ने जानवरों की गिनती शुरू कर दी। अचानक उनकी नजर वीर के कंधे पर पड़ी खाल पर गई। उनका चेहरा गंभीर हो गया। वीर, यह किसकी खाल है? ठाकुर साहब, चंद्रा की। इतनी बात सुनते ही ठाकुर को जैसे गहरा सदमा सा लग गया। कुछ पल के लिए वह बिल्कुल स्तब्ध रह गया। उसे अपनी कानों पर यकीन ही नहीं हुआ कि जिस चंद्रा की खूबसूरती और मासूमियत की तारीफ करते पूरा गांव नहीं थकता था, आज वही चंद्रा किसी भेड़िए का शिकार बन चुकी थी। ठाकुर की आंखों में हैरानी और दुख साफ झलकने लगा। फिर उन्होंने गहरी सांस ली। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उस भेड़िए से सावधान रहना। अब मेरे एक जानवर की जान चली गई। लेकिन ठाकुर साहब, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैं जानता हूँ कि तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलेगा। कैसा फैसला? ठाकुर ने उसकी ओर देखा।
कल से तुम मेरी भेड़ बकरियां चराने का काम नहीं करोगे? वीर के चेहरे से सारी उम्मीद खत्म हो गई। ठाकुर साहब, मेरे पास इसके अलावा कोई काम नहीं है। मैं खाऊंगा क्या? मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ वीर, लेकिन अगर कल वही भेड़िया फिर आ गया तो मैं अपने बाकी जानवरों को खतरे में नहीं डाल सकता। बाकी जानवरों को अगर पानी के आते हैं, मैं जानवरों को खतरे में नहीं डाल सकता। मुझे एक मौका और दे दीजिए ठाकुर साहब। मैं अपनी जान की परवाह किए बिना आपके जानवरों की रक्षा करूंगा। मुझे क्षमा करना वीर, मेरा फैसला अंतिम है। ठीक है ठाकुर साहब, जैसी आपकी इच्छा। वीर अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेला बैठा था। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने खाली बर्तन की ओर देखा। आज पहली बार समझ आया कि गरीब इंसान के पास अपना कहने को कुछ नहीं होता। इसी खाल को बेच देता हूं, शायद इससे कुछ पैसे मिल जाएं। कम से कम कुछ दिनों का खाना तो मिल जाएगा। कल सुबह मैं इस गांव को छोड़ दूंगा। शायद कहीं और मेरी किस्मत मेरा इंतजार कर रही हो। वहां उसने बाजार में बैठकर चंद्रा की खाल बेचने की कोशिश की, लेकिन घंटों बीत गए, कोई ग्राहक नहीं आया। वीर भूख से परेशान था। तभी एक आदमी उसके पास आया। अरे भाई, ये खाल बेचनी है? वीर के चेहरे पर उम्मीद जाग उठी। हाँ, बेचनी है। मैं इसके तुम्हें सिर्फ 3 सिक्के दूंगा। सिर्फ 3 सिक्के? मैंने सोचा था कम से कम 50 सिक्के मिलेंगे। लेना है तो लो, वरना मैं जा रहा हूं। वीर ने कुछ पल सोचा। ठीक है, मुझे स्वीकार है। ग्राहक ने 3 सिक्के दिए और खाल लेकर चला गया। कम से कम आज भूखा तो नहीं सोऊंगा। वह पास की दुकान पर गया और 2 सिक्कों में खाना खरीद लिया। पेट भरने के बाद उसकी जेब में सिर्फ 1 सिक्का बचा, लेकिन उसे रात गुजारने की जगह नहीं मिली। ठंडी हवा चल रही थी। वीर एक सुनसान रास्ते पर बैठ गया। तभी बेटा, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। वीर ने पीछे मुड़कर देखा। सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। वीर ने अपनी जेब टटोली। उसके हाथ में वही आखिरी सिक्का था। महाराज, मेरे पास बस यही एक सिक्का बचा है। साधु ने उसकी आंखों में देखा। मुझे पता है पुत्र, तुम्हारे पास यही आखिरी सिक्का है। वीर हैरान हो गया। तो फिर भी आप इसे मांग रहे हैं? साधु हल्का सा मुस्कुराए। नहीं पुत्र, मैं तुम्हारे सिक्के की कीमत नहीं देख रहा, मैं तुम्हारे हृदय की परीक्षा ले रहा हूं। वीर ने बिना कुछ कहे वह सिक्का साधु की हथेली पर रख दिया। साधु ने सिक्का अपनी झोली में रख लिया। फिर उन्होंने झोली से एक छोटी सी डिब्बिया निकाली। बदले में मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगा जिसकी कीमत इस संसार के किसी खजाने से नहीं लगाई जा सकती। वीर ने उत्सुकता से डिबिया की ओर देखा। महाराज, इसमें ऐसा क्या है? यह साधारण भस्म नहीं है पुत्र, यह दिव्य भस्म है और बहुत जल्द तुम्हें इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। वीर ने हैरानी से साधु की ओर देखा। लेकिन महाराज, मुझे तो बस अपना पेट भरने के लिए काम चाहिए। यह भस्म मेरे किस काम आएगी? साधु मुस्कुराए। तुम्हें लगता है तुम्हारी यात्रा आज शुरू हुई है, लेकिन वास्तव में तुम्हारी नियति तुम्हें बहुत पहले से एक ऐसे रास्ते पर ले जा रही है जहां तुम्हें एक बड़े रहस्य का सामना करना होगा। वीर कुछ समझ नहीं पाया। कैसा रहस्य महाराज? जब समय आएगा तुम्हें स्वयं सब पता चल जाएगा। वीर कुछ और पूछ पाता, उससे पहले साधु वहां से आगे बढ़ने लगे। महाराज रुकिए, मैं कहां जाऊं? साधु बिना पीछे देखे बोले,
रुकना मत वीर, आगे बढ़ते रहना। तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। और देखते ही देखते साधु अंधेरे में कहीं गायब हो गए। वीर देर तक उसी दिशा में देखता रहा। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उस साधु की एक छोटी सी डिबिया आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली थी। अगली सुबह वीर ने उस नगर को पीछे छोड़ दिया। सूरज धीरे धीरे आसमान में ऊपर चढ़ रहा था और वीर लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। कई घंटे बीत गए। रास्ते में उसे छोटे बड़े गांव मिले, लेकिन उसने कहीं रुकने का फैसला नहीं किया। उसके मन में साधु की बात गूंज रही थी। महाराज ने कहा था कि मुझे रुकना नहीं है। शायद मेरी मंजिल सच में कहीं आगे मेरा इंतजार कर रही है। वीर जंगलों, पहाड़ों और सुनसान रास्तों को पार करता हुआ आगे बढ़ता रहा। एक शाम वह एक घने जंगल के बीच पहुंच गया। वह बेहद थका हुआ था। पता नहीं मैं कब से चलता जा रहा हूं, लेकिन अभी तक मुझे अपनी मंजिल का कोई संकेत नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत रास्ते पर निकल आया हूं? वीर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। ये कौन है? झाड़ियों से एक विशाल काला भेड़िया बाहर निकला। उसे देखते ही वीर की आंखें फैल गईं। तुम वही हो? भेड़िया भी कुछ क्षण के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर उसकी आंखों में पहचान की चमक दिखाई दी। वीर, तो आखिर तुम मुझे दोबारा मिल ही गए। वीर कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर पुराना दर्द लौट आया। मैं वही वीर हूं, वही जिसकी चंद्रा को तुमने खा लिया था। मुझे उस दिन का बहुत पछतावा है। मुझे नहीं पता था कि वह बकरी तुम्हारे लिए इतनी खास थी। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी नौकरी खो दी, अपना सपना खो दिया, और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। भेड़िए ने कुछ क्षण वीर को देखा, फिर वह उसके करीब आया। तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूं, इसलिए अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वीर ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? भेड़िए ने जंगल की एक अंधेरी दिशा में देखा। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहां तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। वीर कुछ देर सोचता रहा। लेकिन मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? अगर मैं तुम्हारा नुकसान चाहता तो बहुत पहले कर चुका होता। उसे फिर वही भरोसा महसूस हुआ जो पहली मुलाकात में हुआ था। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। काला भेड़िया वीर को जंगल के और भी घने हिस्से में ले गया। रास्ता इतना कठिन था कि कई बार वीर को पेड़ों की जड़ों को पकड़कर आगे बढ़ना पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक विशाल चट्टान दिखाई दी। चट्टान के पीछे एक संकरा रास्ता था। भेड़िया उस रास्ते के अंदर चला गया। यहां तो कोई रास्ता दिखाई ही नहीं देता था। तुम मुझे कहां लेकर आए हो? जिसे दुनिया नहीं देख सकती, उसे वही देखता है जिसकी किस्मत उसे यहां तक लेकर आती है। अंदर पहुंचते ही उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक बड़ी पत्थर की पटिया पर गई। भेड़िए ने पटिया के एक हिस्से की ओर इशारा किया। इस पत्थर को हटाओ। जैसे ही वीर ने उस भारी पत्थर को उठाया, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। पत्थर के नीचे का दृश्य देखकर वह कुछ पल के लिए वहीं ठिठक गया। वहां मिट्टी में दबी हुई स्वर्ण मुद्राएं, चमचमाते हीरे और अनमोल जवाहरात बिखरे पड़े थे। इतना सारा खजाना, क्या यह सब मेरा है? हाँ वीर, यह सब तुम्हारा है।
जिस इंसान के पास कभी खाने के पैसे नहीं थे, आज उसके सामने इतना बड़ा खजाना है। लेकिन याद रखना, यह खजाना तुम्हें एक शर्त पर मिलेगा। कैसी शर्त? आज के बाद जब तक तुम्हारी मंजिल सामने ना आ जाए, तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। चाहे कोई तुम्हें आवाज दे, चाहे तुम्हें कोई अपना दिखाई दे, तुम्हें रुकना नहीं है। वीर कुछ पल चुप रहा। मैं यह शर्त स्वीकार करता हूं। वीर ने सारा खजाना संदूक में भरा और गुफा से बाहर निकलने के लिए चल पड़ा। वीर जंगल के रास्ते पर लगातार चलता जा रहा था। उसके कंधे पर खजाने का संदूक था और मन में हजारों सवाल। आखिर वो आवाज किसकी थी? वह बिल्कुल चंद्रा जैसी लग रही थी, लेकिन चंद्रा तो अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे पीछे नहीं देखना है। अगर मैं अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता हूं, तो मुझे आगे ही बढ़ना होगा। कई घंटे बीत गए। सूरज ढलने लगा। जंगल में अंधेरा फैलने लगा। वीर बेहद थक चुका था। आज रात यहीं कहीं रुकना पड़ेगा। अगर मुझे कोई सुरक्षित जगह मिल जाए तो अच्छा होगा। तभी उसे दूर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी की खिड़की से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। लगता है यहाँ कोई रहता है। शायद मुझे रात गुजारने के लिए थोड़ी जगह मिल जाए। वीर धीरे धीरे झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचा। सामने लगभग वीर की उम्र की एक युवती खड़ी थी। उसका नाम गौरी था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तुम कौन हो? मैं एक मुसाफिर हूँ। कई दिनों से जंगल में यात्रा कर रहा हूँ। अगर हो सके तो मुझे थोड़ा पानी और भोजन मिल सकता है। तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। क्यों? क्या यहाँ कोई खतरा है? हाँ, बहुत बड़ा खतरा है। तुम्हें अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। वीर ने महसूस किया कि लड़की किसी बात से बहुत डरी हुई है। तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? आखिर यहाँ ऐसा क्या है? गौरी की आंखों में आंसू आ गए। ये झोपड़ी मेरी नहीं है। मुझे यहाँ एक बूढ़ी तांत्रिक ने कैद करके रखा है। वीर चौंक गया। कैद करके? लेकिन क्यों? गौरी ने कांपते हुए बताया, मैं बहुत दूर के गांव की रहने वाली हूँ। एक दिन जंगल में मुझे एक बूढ़ी औरत मिली थी। उसने मुझसे रास्ता पूछा और फिर अचानक मुझे कुछ सूंघाया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आंखें खुली तो मैं इसी झोपड़ी में थी। वीर ध्यान से उसकी बात सुनता रहा। मैंने यहाँ से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार थोड़ी दूर जाने के बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और जब होश आता है तो मैं फिर इसी झोपड़ी में होती हूँ। वीर के चेहरे पर चिंता आ गई। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। नहीं, तुम नहीं जानते कि वह कितनी शक्तिशाली है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें भी यहाँ से जाने नहीं देगी। उसे साधु की दी हुई दिव्य भस्म याद आ गई। शायद साधु महाराज ने मुझे यह भस्म इसी दिन के लिए दी थी। दूर जंगल से एक अजीब आवाज सुनाई दी। वह आ गई। कौन? वही तांत्रिक। दरवाजा अपने आप खुल गया और सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं। उसने वीर को देखा और जोर से हंसने लगी। लगता है आज मेरी झोपड़ी में एक और मेहमान आ गया है। तुमने इस लड़की को कैद कर रखा है। इसे तुरंत आजाद करो। तू मुझे आदेश देगा? तू जानता भी है मैं कौन हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। गलत काम गलत ही होता है। तांत्रिक की आंखें गुस्से से चमकने लगी। हो गया। बहुत हिम्मत है तुझ में। अब मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी जिसे तू जिंदगी भर नहीं भूलेगा। वीर, सावधान रहना।
वीर ने अपनी डिबिया निकाल ली। साधु महाराज ने कहा था कि यह भस्म अंधेरी शक्तियों के जादू को रोक सकती है। आज इसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। वीर ने भस्म तांत्रिक की ओर उछाल दी। तांत्रिक की शक्ति कमजोर पड़ने लगी और चुड़ैल वहां से गायब हो गई।